बहुत ही आनंद का अवसर है और आप सबको बहुत बहुत बधाई है। क्यों? आप समय निकालकर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का चिंतन अध्ययन कर इस राष्ट्र को संदेश देने के लिए शंकर दूत बनने का वरण कर लिया है। और विश्व को इस विद्या की आवश्यकता है। इस युग में लोग सत्य की खोज में भटक रहे हैं, लोगों को मार्ग नहीं मिलता। ऐसे में शंकर दूत बनकर हम पथ प्रदर्शक बनेंगे। एक समय केवल सन्यासी इस विद्या का प्रचार करते थे, उसमें भी सारे सन्यासी नहीं, जो उसमें महान थे, चिंतक थे, वो इस काम को करते थे। परंतु मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा यह जो निर्णय किया गया है बहुत ही सराहनीय है। और उस कार्य के निर्णय में आप सैनिक बनकर, शंकर दूत बनकर अपना जीवन इसमें लगाएंगे। आप तो आनंदमय होंगे ही, क्योंकि इस विद्या का प्रभाव ही यही है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में जी सके। हमने बहुत पहले एक गीत लिखा था, उसकी एक ही लाइन, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। यहाँ हमसे अर्थ आपसे भी है। जो इस विद्या को प्राप्त हैं वो स्वयं आनंद में रहते हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं और औरों को बांटते हैं। और आप लोग बड़ा त्याग करके इस रास्ते पर पड़ेंगे। हमारे एक गुरु भाई ये भी बताया करते थे, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। हमने तो ली सब कुछ देकर, घर बार छोड़कर, तुम हमसे सस्ती ले लो। तो इस लाइन को आप पूरी करेंगे। आप त्याग करके इस विद्या को सीख करके शंकर दूत बन करके निकलेंगे तो आपको ये आनंद समझ कितनी कठिनाई से मिली, आप इसे घर घर तक पहुंचाएंगे। आचार्य शंकर इस युग के लिए यूं तो सदा ही आवश्यक हैं, पर कभी ऐसा होता है कि मनुष्य स्वयं शांत होता है। लेकिन इस युग में सैकड़ों समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं में व्यक्ति कैसे आनंद में रहे, उसका मार्गदर्शन जगह जगह जाकर आप करेंगे, तैयार करेंगे। और जैसे पशु से पशु बनते हैं, पक्षी से पक्षी बनते हैं, मनुष्य से मनुष्य बनते हैं, तो शंकर दूत भी शंकर दूत बनाएंगे। सिर्फ हम ही शंकर दूत रहेंगे नहीं, औरों को भी बनाएंगे, जिससे हमारे इस प्रेरणा देने वालों की कमी न रहे। लोग अन्य संख्याएं बढ़ाते हैं, हमको आध्यात्मिक पुरुषों की संख्या बढ़ानी है। वही व्यक्ति की और राष्ट्र की और विश्व की समस्याओं का समाधान है। व्यक्ति की समस्या का समाधान भी, राष्ट्र की समस्याओं का समाधान भी और विश्व की
समस्याओं का समाधान भी। और भारत ही है जो सदा से एक ही तरह की सभाओं में जयकारे लगवाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। ये आध्यात्मिकता की ही देन है, इस देश के ज्ञानियों योगियों की ही देन है जो विश्व का कल्याण हो। और व्यक्ति का कल्याण ही समाज का कल्याण है, समाज का ही कल्याण विश्व का कल्याण है। और इस क्षेत्र में निकलकर हमने ये अनुभव किया कि कितने लोग साधु बनते हैं, पर कितने उस मार्ग में सच्चे मन से लगते हैं। बहुत लोग इस परमात्मा के जानने की इच्छा रखते हैं, पर उतना श्रम नहीं करते। जैसे विद्यालयों में विद्यार्थी सब पढ़ने जाते हैं, सब एक स्तर से पढ़ाई नहीं कर पाते, एक स्तर से योग्य नहीं बन पाते। तो आपको हम आशीर्वाद भी देंगे, शुभकामना भी करेंगे कि आचार्य शंकर ही हमें बल दें कि हम उनका काम कर सकें। भारत सदा प्रार्थना करता है। देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी प्रार्थनाएं करते थे। प्रार्थना में भी बल है। और आचार्य शंकर जैसा चिंतक, ऐसा लगेगा जैसे कोई अहंकारी बोलता है, पर सत्य बोलने में लगता है अहंकार, पर होता नहीं है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ये कहते हैं, इस श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। आधा श्लोक क्या है? ये तो प्रतिज्ञा है कि मैं आधे श्लोक में कहता हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। क्या? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्म। ये जो जीव जो देह में अपने को कैद समझता है, ये ब्रह्म है। इस शरीर में रहने वाले इस चैतन्य, इस जीव को ब्रह्म ही, ये ब्रह्म ही है। और यदि कोई ये अनुभव कर ले, एक धनी आदमी अपने को अनुभव करता है तो कितना आनंदित होता है। एक कोई बड़ी पोस्ट में अपने को क्या मान के कितना सोचना, चलना, बोलना बदल जाता है। तो जो जीव ब्रह्म है उन्हें क्या पाना है, क्या दीनता है। इसलिए जीव जब अपने को ब्रह्म जानता है तो जैसे अपने लिए कुछ करना ही बाकी नहीं। कुछ करना बाकी नहीं का अर्थ, भाव, अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं है। जो ब्रह्मता को उपलब्ध हो गए उन्हें अपने लिए कुछ नहीं करना। अब इस मानवता के लिए, विश्व के लिए, मानव मात्र को इस सत्य से अवगत कराना जिससे वो स्वयं धन्य हो जाए। अध्यात्म में जितना जाएंगे
सत्य तो वही है, शैली बदलती रहती है, कहने के ढंग बदल जाएंगे, समझाने के दृष्टांत बदल जाएंगे। तो दृष्टांत और शैली बदलने से सत्य नहीं बदलता। हम लोग अधिकतर कहते रहते हैं कि हिंदी में 2 मिलके 4 होते हैं, अंग्रेजी में 2 + 2 4 होते हैं। तो भाषा बदलने से सत्य तो नहीं बदला। तो सत्य को अनेक भाषाओं में भी पहुंचाया जाए। आज भी बहुत लोग अंग्रेजी नहीं जानते। मैं अमेरिका गया 16 बार, तो ट्रांसलेटर रखना पड़ता था। मैं रूस भी गया 4-5 बार, तो वहाँ ट्रांसलेटर वहाँ भी चाहिए। वहाँ तो और कठिनाई। अंग्रेजी तो मुझे ज़्यादा नहीं आती, पर ट्रांसलेटर जो बोलता था मैं समझ लेता था कि मेरी बात ठीक कही गई। लेकिन रूस में जब गया तो मैं ये नहीं समझता था मेरे प्रवचन का सही ट्रांसलेशन होता है कि नहीं होता। कभी कभी अनुमान लगाता था कि मेरी बात कही जब कोई विनोद का दृष्टांत होता और वो लोग हंस देते थे तो समझता था ठीक है। बाकी कुछ भी पता नहीं चलता था। कुछ विदेशी मेरे साथ भारत भी आए तो पूछता था आपने क्या समझा। कहते थोड़ा समझा, थोड़ा अपनी कल्पना से अर्थ निकाल लिया, जैसे दिमाग को ऐसा सोच लिया। तो वेदांत को पढ़ते स्वाध्याय करते कभी हम अपनी कल्पना से उनका अर्थ न करें, उनकी गहराई को समझें। तो जो चैतन्य है, चैतन्य ये समझना कि चैतन्य एक है, इसके लिए सरल उदाहरण ग्रंथों में आए हैं, समान अग्नि और विशेष अग्नि। ये हमने कह दिया। बाकी श्लोकों में भी है, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। अग्नि का उदाहरण देकर आधे मंत्र में कहते एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों की अंतरात्मा एक है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अग्नि यथा एका भुवनम प्रविष्ट, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक ही अग्नि है। अब एक अग्नि जो एक है वो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती है वो एक कहीं नहीं लगती, यहाँ वहाँ अलग अलग। ऐसे ही अंतरात्मा भी जो एक है वो ख्याल में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता, चिंतन में नहीं आ रहा। और जो हमें मालूम पड़ते हैं चेतन, वो सब अलग अलग है। एक चेतन है। इसके लिए जैसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक खोज करते हैं, ऐसे इस सत्य का भी हमें अनुभव करना है कि एक कैसे चेतन है, कैसे समझें, कैसे। तो मैं फिर कहूँगा कितना बड़ा कर्तव्य है, कितनी बड़ी ड्यूटी आपने लेने का संकल्प ले लिया है। और कितना आप आनंद में रहेंगे सचमुच इस विद्या को प्राप्त करके, स्वयं और औरों को। उपनिषदों ने कहा है न चेदिया वेदीन, यदि इसी शरीर में यहीं पर
इसे नहीं जाना, न चेती आवेदीन महत विनष्टि, तो हमने बड़ा नुकसान कर लिया। क्या नुकसान किया? दुखी रहे, मरेंगे। मरते कौन है? मरने का भय किन्हें है? जो इस सत्य को जानते नहीं। इसलिए कह दिया कि जिसने अपने को नहीं जाना उसने बहुत नुकसान कर लिया, और जिसने जान लिया वो विद्वान है, वो ब्राह्मण है। यहाँ कोई जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया। जिसने जान लिया वो ब्राह्मण है, जिसने नहीं जाना वो कृपण है। कृपण शब्द का अर्थ जिसके घर में सामान हो और खा न सके, उपयोग न करे, उसे कृपण कहते हैं। तो ये आनंद का खजाना, अमृत का भंडार, और फिर भी हम मरे। आनंद भंडार, फिर भी हम सुख के लिए भिखारी बने। अभी कल ही परसों हमने कहा, कार्यक्रम चल रहा है वहां, क्या रोटी मांग के खाए वो छोटा भिखारी है, और कोई सुविधाएं मांगे, कपड़ा मांगना पड़े, वो बड़ा भिखारी नहीं है। हम चाहते हैं इस दुनिया में भिखारी न रहे। काहे का? दूसरे से आनंद पाने का। आनंद बांटने वाले हों, आनंद मांगने वाले नहीं। और ब्रह्म से बड़ा कौन है? तो सम्मान भी हम दें, हम भिखारी नहीं बने। पहले आर्य समाज एक भजन गाया करता, भिखारी हो गया सारा भारत देश। वो अलग अर्थ में है, हम अलग अर्थ में कहते हैं। हम उसे भिखारी मानते हैं जो औरों से रोटी मांगे। हमारे यहाँ तो साधु, जैनी, सनातनी सब मांग के ही खाते थे, फिर भी शहंशाह की तरह रहते थे। माने रोटी मांगना भिखारी नहीं है। हम दूसरे से बड़े होने की भीख, हम दूसरे से आनंदित रहने की भीख, अपेक्षा, ये दरिद्रता जानी चाहिए। विशेष करके शंकर दूत, हम भी शंकर दूत है, पर हम मध्य प्रदेश की संस्कृति की योजना से नहीं बने। हम इस योजना के पहले बन गए थे, पर हम भी शंकर दूत हैं। क्यों? आचार्य शंकर की बात को जन जन तक पहुंचाते हैं। और जब हम निकले थे, आप तो प्रारंभ से ही सोच के निकले हैं शंकर दूत हैं। हम जब निकले थे तो शंकर दूत बन के नहीं निकले थे, हम शंकराचार्य के ज्ञान को प्राप्त करके धन्य हो जाएं। और हमारी भारतीय संस्कृति, हम ये सत्य बताते हैं। तब हमने शंकराचार्य का अध्ययन भी इतना नहीं किया था, छोटे थे, पर गांव के संस्कार हमने देखा। वहां मछली लोग पकड़ के मार रहे हैं, वहां सूअर को मार रहे हैं, जानवरों की हत्या कर रहे हैं। तो हमें बुरा लगता था। तो हमको गांव के परिवार के लोग क्या बताते थे? ये अपने कर्मों का फल भोगते हैं।
तो हमारे मन में आया, ये सच है। तब हमने गीता भी नहीं पढ़ी थी, छोटे थे। तब हमारे मन में आया कि हम भी यदि पाप करेंगे तो ये हमें भोगना पड़ेगा। तो पहला संकल्प बचपन में लिया कि पाप नहीं करेंगे। तो देखो, छोटे उस आयु में, बचपन में मन में आया कि पाप नहीं करेंगे तो अगला जन्म हमें ये नहीं भोगना पड़ेगा। ये विश्वास, जन्म का विश्वास, घर के जो कहते थे उसे सत्य मान के तो भोगना ना पड़े, तो ये संकल्प बन गया कि पाप नहीं करेंगे। ये सच है। तो फिर अपने आप से एक चिल्ली की तरह कल्पना चली कि इस जन्म में नहीं करेंगे, अगला जन्म में नहीं भोगेंगे, पर अगले जन्म में पाप ना करें, ये क्या गारंटी। और अगले जन्म में करेंगे तो फिर भोगना पड़ेगा, और अगले जन्म में भी ना करें तो जब जन्म होता ही रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जब चक्र चलता रहेगा तो किसी जन्म में तो पाप करेंगे। और जब करेंगे तो जो जो दुर्दशा किसी की हो रही है, चाहे किसी देश में, किसी प्रांत में, किसी के राज्य में, किसी के शासन में, जो किसी की दुर्दशा होती है वो हमारी भी होगी। तो बेचैनी हो गई। क्या बेचैनी हुई कि जन्म ना हो, इसका क्या उपाय है। तो आचार्य शंकर इस पर चिंतन देते हैं, जन्म ना हो, क्योंकि जन्म होगा तो कुछ कर्म होंगे, फिर भोगना पड़ेगा। ये चक्र चलता रहेगा। ये चक्र से छुटकारा कैसे होगा? तो उस पीड़ा ने हमको इस रास्ते तक पहुंचा दिया। तब सचमुच हम और को बता दिया। शंकर दूत बन के नहीं आए थे, हम किसी को समझाने नहीं आए थे, अपने कल्याण के लिए निकले थे। अब थोड़ा समझा, थोड़ी शांति मिली, थोड़ा विवेकी बने, तो अब समय है हमारे पास, तो अब हम भी शंकर दूत का काम कर रहे हैं। आप भी मेरी समझ में पहले हम मुक्त हों, फिर औरों को संदेश दें। एक श्लोक है, दुर्जना सज्जनो भूयात्, दुर्जना सज्जनो भूयात्, सज्जना शांतिमाप्नुयात्, शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। तो जो दुर्जन है वो सज्जन बने। दुर्जना सज्जनो भूयात्, और सज्जना शांति माप्नुयात्। जो सज्जन है वो शांति प्राप्त करें। कई बार सज्जन भी बड़े दुखी रहते हैं, बल्कि दुर्जन से प्रत्यक्ष में सज्जन ज्यादा दुखी है। दुर्जन तो दुखी करते हैं, सज्जन दुखी होते हैं। तो दुर्जन सज्जन बने, जो सज्जन है वो शांति प्राप्त करें। सज्जना शांति प्राप्नुयात्, जो शांति प्राप्त है वो क्या करें? शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो, जो शांत है वो बंधन से मुक्त हों। और जो मुक्त है, मुक्तस्य मुक्त
चान्यान विमोचयेत, मुक्त औरों को मुक्त करे। तो आप आधे तो दुर्जन तो है नहीं, सज्जन है, वो काम तो पूरा है आपका। और सज्जन है शांति प्राप्त करें, शांति, और यदि शांत है तो मुक्त, और मुक्त होकर, यही है मंत्र, मुक्तश्चान्यान विमोचयेत, मुक्त औरों को मुक्त करें। दूर अंधियारे में कोई दूर का राही लक्ष्य को ढूंढता नाकाम हो सकता है, इसलिए सत्य के दीप को मैदान में रख दो, राह में रख दो, वरना उजाला बदनाम हो सकता है। तो इस सत्य का ज्ञान समाज में फैलाओ, इसके लिए आप आए हैं। और एक बात अद्वैत की कह के आपको पूछने का अवसर देंगे। थोड़ा प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा नेत्र से सुनाई क्यों नहीं देता, दिखाई ही क्यों देता है। कहीं ना कहीं जो नेत्र में है वो रूप में है, इसलिए नेत्र से रूप ही दिखाई देता है। और तीन है, नेत्र है, विषय है और देवता है, प्रकाश। नेत्र प्रकाश से दिखता है, यदि प्रकाश न हो तो नहीं दिखता, नेत्र न हो तो नहीं दिखता। तो कोई एक चीज जो नेत्र में है वही प्रकाश, वही रूप, इन तीनों में एक है जिसके कारण नेत्र से ही दिखता है और कान से सुनाई ही देता है। ये आकाश का है, बाहर आकाश है, इसलिए सुनाई देता है। कान से सुगंध नहीं आती, नाक से ही आती है। क्यों? जिससे नाक है घ्राण इंद्री, उसी से सुगंध, वो पृथ्वी, इसलिए आती है। तो हमको जगत क्यों दिखता है? क्योंकि जो जगत में है वो मुझ में भी है, इसीलिए जगत का संपर्क होता है। कोई चीज विषय तभी बनेगी जब उनमें कहीं ना कहीं एकता है। तो हम उस एक के कारण ही एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, परंतु अज्ञानवश हमको अलग अलग लगने से इसको वेदांत ग्रंथों में त्रिपुटी कहते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीन प्रकृति, तीन गुण, और गुणों का वर्णन, प्रकृति का वर्णन भी आया है कि ये तीन गुण वाली है। क्यों? ये सृष्टि जब एक पिता एक माता से हुई तो एक जैसी क्यों नहीं है? एक माता पिता से लगभग एक जैसी संतान होती है। तो यहां माता गुण वाली है, ईश्वर पिता और प्रकृति माता, ये तीन गुण वाली है। लोहित, शुक्ल, कृष्णाम। लोहित माने रजोगुण, श्वेत माने सत्वगुण, कृष्णाम माने तमोगुण। तो तीन गुण। तो पिता तो एक है, पर माता एक होते हुए भी तीन तरह की है। वो जब रजोगुणी माता होती है तब उसी पिता से संतान, और जब तमोगुणी होती है तो उसी माता से संतान, और जब सतोगुणी होती है तो उसी माता से सृष्टि, और उसी से देवता बने, उसी से मनुष्य बने, पशु बने, उसी से राक्षस बने। इतनी तरह की सृष्टि केवल प्रकृति के गुणों के भेद से है।
यावत संजायते किंचित स्थावर जंगम, जो हुआ है। और ये दो ही थे, अनादि। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्य अनादि उभावपि। पुरुष और प्रकृति ये दो ही अनादि हैं, माने दोनों जन्मे नहीं है। इसको भी मंत्रों में कहा है। चेतन पुरुष आत्मा के लिए कहा है अजो एका, एक अज है, एक अज है जो पैदा नहीं हुआ। कई लोग पूछते हैं सृष्टि कब हुई, ये प्रश्न है और हर मजहब में प्रश्न उठाया जाता है, सृष्टि कब बनी, किसने बनाई। कोई कहेगा वैज्ञानिक अभिभा पहले ये, कोई ने कहा ईश्वर ने संकल्प किया। हम लोग क्या कहते हैं, जब प्रकृति अनादि है, प्रारंभ नहीं हुआ, पुरुष अनादि है, प्रारंभ नहीं हुआ, तो जो प्रारंभ होते हैं, जो भी मनुष्य पशु पक्षी, ये प्रारंभ होते हैं। आपका शरीर जन्मा, जब आप जन्मे तब आप शादी नहीं कर सकते थे, तब आप संतान पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए मनुष्य ने सृष्टि कब शुरू की, जब वो जवान हुआ। तो जन्मे पशु से जब वो जवान होगा तब बच्चे पैदा करे। जन्मी चिड़िया जब वो जवान होगी तब चिड़िया पैदा करेगी। भगवान जन्मा नहीं तो जवान कब हुआ, प्रकृति जन्मी नहीं तो जवान कब हुई, तो सृष्टि कब होगी। इसलिए पुरुष भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है और सृष्टि भी अनादि है। इसका प्रारंभ नहीं, चलती चली आ रही। क्योंकि वही तर्क, ईश्वर पहले बच्चा था फिर जवान हुआ, प्रकृति पहले बच्ची थी जब जवान हुई तब सृष्टि हुई। नहीं, ये पैदा ही नहीं हुए, इसलिए सृष्टि भी अनादि है। इसलिए आर्य ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं। ये चलते चले आ रहे हैं और भगवान शंकराचार्य का एक श्लोक कह के बंद करते हैं। अनादि माया सुप्तो, वहां भी अनादि शब्द का प्रयोग किया। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जब ये जीव जागा, अनादि माया में सोया था, कब सोया नहीं, कब भूल हो गई नहीं, बीच में भूल गए नहीं, अनादि काल से ही हम जीव, अनादि काल से ही जगत, अनादि काल से ही ईश्वर। पर जब वो जागा, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, तब इसने देखा मैं जन्म रहित हूँ, अनिद्र मैं अज्ञान रहित हूँ, अस्वप्न मैं विपरीत कल्पना से रहित हूँ, मैं सदा ज्यों का त्यों हूँ, अद्वैत हूँ, अद्वैतम बुध्यते तदा। तब जाना एकमेवा द्वितीयम, ऐसा जाना। अभी इतना कहकर हम बंद करते हैं। अब आपको अवसर है, जैसी आपकी इच्छा। ओम शांति शांति शांति। अरे शंकर का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि ब्रह्म सत्य जग मिथ्या। उसमें गुरुजी से मेरी एक जिज्ञासा है कि मिथ्या का सही व्याख्या क्या है? बहुत अच्छा, ये लगभग सबके मन में आता ही है। लोगों को लगता है मिथ्या माने झूठ, ऐसा लोग अर्थ करते हैं, पर आचार्य का अर्थ झूठ नहीं है, असत्य नहीं है। मिथ्या का अर्थ ऐसे है जैसे मिट्टी में घड़ा, मिट्टी से अतिरिक्त तत्वतः कुछ नहीं है, वो मिट्टी ही है।
यथा एकेन मृतपिंडेन सर्वं ब्रह्म ज्ञातम स्यात् वाचा रमणम विकारो मृत्तिकेत्यो सत्यम। सत्य तो मिट्टी है, घड़ा सत्य नहीं है। लेकिन घड़ा है, पानी भरते हैं, उपयोग होता है, ये मकान रहने के काम आते हैं, उपयोग होते हैं, तो घड़ा मिथ्या है। मिट्टी सत्य है, घड़ा मिथ्या है। फिर घड़ा है क्या? मृत्तिकेत्य, वो मिट्टी ही है। इसलिए जगत गुरु ये भी कहते कि जीवो ब्रह्मयु, ब्रह्म वेदम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। इसलिए मिथ्या का अर्थ है कि जगत मिथ्या है, ये तो ब्रह्म ही है, असत्य नहीं है, ये तो ब्रह्म है। कुछ लोग समझते हैं, एक जगह नेता, नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे नेता थे, और हम पंजाब में थे एक यूनिवर्सिटी में, तो एक बेटी ने जिद की कि जब मुझको भेंट करेंगे गाउन पहना के तो आप होगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक फोटो खिंचाऊंगी। तो मैं चला गया, तो वहां नेता बोल रहे थे कि ये जो जगत को मिथ्या कहा है, इससे जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। नेता का नाम नहीं लेना। तो हमें लगा कि अब वो कई बार राजनीति वाले इस विषय पर भी बोल देते हैं। अब मैं राजनीति पर बोलूं या वो हमारे अध्यात्म पर बोले, वो विषय उनका नहीं है, चिंतन नहीं है। तो कई बार जगत को मिथ्या का अर्थ वैसा करके, हो सकता है उस नेता के मन में भी यही हो कि लोग जगत को मिथ्या मानेंगे तो काम नहीं करेंगे, फलाना होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानी जितना कर्म करने वाला पुरुषार्थी कोई होगा नहीं, और जगत गुरु शंकराचार्य से ज्यादा पुरुषार्थ कौन करेगा? कितनी उम्र में कितने ग्रंथ लिखे, दिग्विजय यात्राएं की, मठों की स्थापना की, हर जगह एक आचार्य बिठाया धर्म की स्थापना के लिए, दिन रात काम करते रहे। ज्ञानी जितना पुरुषार्थी कोई नहीं हो सकता, पर अपने लिए कुछ काम बाकी नहीं है, इसलिए वो मुक्त है, निस्वार्थ है। तो मिथ्या का अर्थ ऐसे ही समझें, लोहे के औजार, लोहा सत्य है, मिट्टी सत्य है, सोना सत्य है, गहने मिथ्या है, और खूब उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से ये अर्थ करना चाहिए। मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं, झूठ नहीं। हम सभी विद्यार्थी हैं, तो हम विद्यार्थी होने के साथ साथ अद्वैत वेदांत को किस तरह हमारी दिनचर्या में ला सकते हैं? बहुत अच्छी बात है कि हमें जो दायित्व है वो भी संभालें। जैसे विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन करें, कुछ समय निकाल के इस पर भी काम करें। इसीलिए मान लो एक डॉक्टर है तो अपने दायित्व निभाए, बाकी समय निकाल कर अन्य काम भी डॉक्टर कर सकता है। मास्टर, डॉक्टर और सरकारी अधिकारी। सच तो ये है, यदि हर व्यक्ति अपने निश्चित कार्य को करने के अतिरिक्त समय पर राष्ट्र के लिए कुछ करे, समय निकाले, तो बहुत अच्छा है। तो ये भी नहीं है कि हम पढ़ाई में शिथिलता लाएं, वो भी अच्छा नहीं है, वो तो टाइम निकालना ही है। और जितना जीवन में उत्साह होता है उतना ही आलस्य कम हो जाता है। इसलिए अधिक आप पढ़ भी सकेंगे और इस काम को भी बढ़ा सकेंगे। जैसे साधु ध्यान, चिंतन, योगासन, प्राणायाम आदि भी कर लेते हैं और बचे हुए समय पर स्वाध्याय करके अन्यों को उपदेश भी करते हैं। ये जो प्रवचन है ये उसका दूसरा हिस्सा है। स्वाध्याय चिंतन अपने लिए, फिर औरों को बांट दिया, और बांटेगा वही ठीक। हम तो एक बात ये भी कहा करते हैं, और मुझे लगता है ज्यादा सही है,
जितना विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा होता, उतना योग्य टीचर बन के, शिक्षक बन के हो जाता है। क्यों? शिक्षक बनने में उसको समझाना है, समझने में हम लापरवाही कर सकते हैं, पर जब उत्तर देना है तो ज्यादा योग्यता चाहिए। और हमारे संत महात्मा उदाहरण, अपने मरने के लिए एक चाकू काफी है, दुश्मन को मारने के लिए चाकू नहीं चाहिए, ज्यादा तैयारी चाहिए। वो कोई राजी से थोड़ी मारने देगा। तो इसी तरह से दूसरे के समझाने में ज्यादा चिंतन की जरूरत पड़ती है। और हम लोग भी, ये झूठ नहीं है, यदि हमको प्रवचन नहीं करना होता तो शायद इतना हम लोग भी चिंतन न करते। हमें दूसरों के समझाने के लिए ज्यादा स्पष्ट होना पड़ा, नहीं तो हम बताएंगे नहीं, शर्म लगेगी, उत्तर न दे पाएंगे, बेइज्जती होगी। तो हर जगह यही बात है। इसलिए अधिक तैयारी अपने आप करोगे जब काम पर उतरोगे। हरिओम स्वामी जी। ओम। आत्म साक्षात्कार किससे होता है? मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो अगर मैं मन और बुद्धि नहीं हूँ तो मैं को जानने की जिज्ञासा, ये प्रश्न किसको उठ रहा है? एक मोटा अर्थ है, पहले फिर और क्लियर करेंगे। जो जन्मेगा वही मरेगा। यदि आप जन्मे हैं तो आप मरेंगे, यदि देह जन्मा है, आप नहीं जन्मे तो देह मरेगा। और दूसरा, जो जगता है वही सोता है। नाम कुछ रख लो, जो सुबह जगा वही सोता है, जो नहीं जगा है पहले से वो क्यों सोएगा? तो जिसका जो धर्म है। अब सवाल यह है कि मैं देह हूं, ये अभिमान किसको है? कौन जागा जिसको लगा मैं देह हूं? तो जो जगा इसी को देहाभिमान हुआ, और इसी को मौत का भय आया, इसी को दुख हुए, इसी को मुक्ति की जरूरत है, इसी को ज्ञान होगा। अर्थात जिस चिदाभास अंतःकरण में देहाभिमान है, इसी चिदाभास अंतःकरण में ही मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान होगा। प्रक्रिया ग्रंथों ने बताया भी है, और वो तो पढ़ा भी है हमने, आप भी पढ़ लेंगे। यद्यपि हो आभास में अहम ब्रह्म, ये ज्ञान, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान चिदाभास अंतःकरण में चैतन्यता जो प्रकट हुई, जैसे सूर्य और सूर्याभास। तो मैं हिलता डुलता हूं, ये भ्रांति सूर्य में नहीं हुई। हिलता डुलता हूं, ये भ्रांति शीशे वाले आभास में हुई। और उसी को भ्रांति हटाना है, सूर्य को नहीं हटाना। भगवान शंकराचार्य ने एक श्लोक ये भी कह दिया, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वैभुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ में तो आत्मा को बंधन ही नहीं, आत्मा को भ्रम ही नहीं, ये चिदाभास को ही भ्रम हुआ, इसी का निवारण करना है। और इसी को देह का अभिमान हुआ, इसी को मैं ब्रह्म हूं को ज्ञान चाहिए। हरिओम स्वामी जी। मेरा प्रश्न है कि स्वामी जी, चैतन्य जो है वो अनंत है, अव्यक्त है, अचिंतनीय है, किंतु हमारे पास ज्ञान के साधन तो केवल मन और इंद्रियां हैं जो कि सीमित है। तो इन सीमित साधनों के माध्यम से कैसे उस असीमित चैतन्य स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? असल में दृग दृश्य विवेक एक पुस्तक है, शंकराचार्य जी की। तो जो हमारे नेत्र हैं वो दृक् हैं, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। ये दृश्य है, नेत्र दृष्टा है। नेत्र भी दृश्य है, मानसम तो दृक्। नेत्र भी दृश्य, मन इसका दृष्टा है। और मन भी दृश्य है, मन भी मालूम पड़ता है, नहीं लग रहा, परेशान है। तो ये किसको? तो यहाँ बुद्धि दृष्टा है और मन दृश्य है। और नींद आई फिर जग गए, ये बुद्धि का जगना और सोना भी दृश्य है।
आत्मा साक्षी ही इसका दृष्टा है, और आत्मा दृष्टा ही है, वो कभी किसी का दृश्य नहीं है, किसी का दृश्य आत्मा नहीं है। इसलिए बाद में पता चलेगा आत्मा जानी नहीं जाती, आत्मा से ही सब कुछ जाना जाता है। एन इदम सर्वम विजानात, एन इदम सर्वम विजानात तम केन विजानियात, उसको किसके द्वारा जानोगे? यही जानना है कि जिसके द्वारा सब जाना जाता है, सोहम, जिससे सब जाना जाता है यही मैं हूं। और उपदेश में गुरु ने यही कहा, तत् जिसको तू ब्रह्म और अलग जानता, तत् त्वमसि, वो तू है। और ये भी एक नई बात है, आम लोग तो वाक्य को वाक्य समझते हैं, पर हमारे यहाँ जब ये पढ़ा तब समझ आया कि जो व्यवहार की अन्य विद्याएं हैं वो वाक्य हैं, पर आत्मा को अपरोक्ष अनुभव होने के लिए जो वाक्य हैं उनको हम महावाक्य बोलते हैं। महावाक्य अर्थात जब तुम्हारा मन नहीं लगा, वृत्ति ऐसी हो गई, परिवर्तन हो गया, तो आपको लगेगा हम बिगड़ गए, बदल जाते हैं, दुखी होते हैं। तब वेदांत कहेगा कि ये बताओ इस परिवर्तन का ज्ञान हुआ कि नहीं। और कोई परिवर्तन का ज्ञान परिवर्तित हो जाने वाला नहीं जान सकता। हम उदाहरण देते हैं कि स्टेशन पर बैठे हो, एक व्यक्ति इस ट्रेन पे चला गया, दूसरा ट्रेन पे दूसरा चला गया, तो इस प्लेटफॉर्म से कितनी ट्रेनें निकली, कोई ट्रेन में चला गया बताएगा? जो वहां प्लेटफॉर्म में बना रहेगा वही बताएगा। तो जागृत चला गया, स्वप्न चला गया, सुषुप्ति चली गई, आई थी। यदि ये सच है कि आए थे और चले गए, ये पक्का है, तो तुम कौन हो जो नहीं गए? ठीक है ना? हाँ, वेदांत ही है जो सिर्फ बिना समझे हाँ नहीं करना। ठीक है, समझ के आप ही बता दो कि जागृत आता है चला जाता है, स्वप्न रोज आते हैं चले जाते हैं। तो जो स्वप्न के साथ चला गया होगा वो स्वप्न हुए थे, जिस देखेगा चला जाएगा तो बताएगा कैसे? तो जिसने जाना है कि स्वप्न हुए थे, हम नहीं रहे, गहरी नींद हुई थी जहां कोई दुख नहीं था, और ऐसी कोई अवस्था नहीं, जागृत ऐसी नहीं जिसमें कोई दुख कभी ना हो, स्वप्न ऐसा नहीं जिसमें कभी कोई दुख ना हो, सुख दुख होते ही रहते हैं, द्वंद्व। एक भी व्यक्ति किसी मजहब का, इसीलिए वेदांत कोई मजहब नहीं है, किसी मजहब के आदमी से गहरी नींद में बता दे उसे दुख कौन सा हुआ, शादी ना होने का, रिजल्ट ठीक ना आने का, नौकरी न लगने का, मर जाने का, कोई भय आया हो। तो अर्थात गहरी नींद में कोई दुख नहीं, ऐसा सुख से सोए कोई दुख नहीं था, ऐसा बताने वाला ये चश्मदीद गवाह है या सुनी सुनी? कोई गवाह सुनी हुई बात बताए या मौके पे रहा हो? तो हम मौके पे रहते हैं। और आप सबको सरल करने के लिए हम बता दें, हमारा घिसा पीटा दृष्टांत है ये, बहुत सरल, जो आपके काम आ सकता है आगे समझाने में, ऐसे बताते हैं। ये इसका नाम नंबर 1 रख दो या जागृत रख दो, ये ठीक है। अब इस जगह पर इसके गए बिना दूसरी गांठ नहीं लगेगी, ये हटेगी तब इस जगह पर दूसरी गांठ आएगी, और जब ये हटेगी तब तीसरी आएगी। तो देखो,
एक अवस्था को हटा के आती है। व्याकरण में एक है कि किसी को हटा के आता है आदेश। जागृत को हटा के स्वप्न आएगा, जागृत के रहते स्वप्न नहीं आएगा, स्वप्न को हटा के जागृत आएगा, और जागृत स्वप्न को हटा के नींद आएगी। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने कहा एक गांठ को हटा कर आई, कपड़े को हटा के कौन आया? यदि हटा के फिर गांठ आ पाएगी? तो जैसे यहां कपड़ा को हटा के नहीं, ऐसे जागृत को हटा के स्वप्न, स्वप्न को हटा के जागृत, जागृत स्वप्नों को हटा कर सुषुप्ति, इनको हटा के समाधि, और समाधि को हटा के फिर जागृत। ये भी लोग प्रश्न किया करते हैं, पूछते हैं। कई कहते हैं तुरिया अवस्था है कि अस्तित्व है। ठीक है, तो पहचान बता दे। जो आई हो चली जाए वो सब अवस्थाएं, चाहे समाधि हो चाहे तुरिया हो, यदि चली गई है तो अवस्था है। और जो नहीं गया वो तुरीय तत्व है। उसको फिर समझाएं। एक गांठ माने जागृत, दूसरी गांठ माने स्वप्न, तीसरी गांठ माने सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएं हैं, चौथा कौन है? चौथा कपड़ा ना, पहला दूसरा। तो जो आया गया वो, और जो है वो कपड़ा है। अब कोई कहे चौथा कपड़ा है, चौथी अवस्था है, बताए? यदि चौथी भी अवस्था होती तो वो भी चली जाती। कपड़ा चला गया क्या, तो ये चौथा अवस्था नहीं है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, साक्षी अवस्था नहीं है, इसलिए वो जाएगा ही नहीं। जो आता जाता नहीं वो अस्तित्व है, जो आता जाता है वो अवस्था है। समाधि भी चली जाती है, ध्यान की अवस्था। लेकिन ध्यान जब लगा तब कौन मौजूद था? अब ध्यान चला गया, कौन मौजूद है? तो जो मौजूद है इसका नाम चाहे चौथा रखो चाहे पांचवा रखो, हमें आपत्ति नहीं है। पर सत्य वही है जो आता जाता नहीं, अवस्थाएं आती जाती है। हरिओम स्वामी जी, वेदांत भाव को हम अपने जीवन में सम्मिलित कैसे करें? जीवन में सम्मिलित कैसे करें? सम्मिलित हाँ, असल में सत्य तो सम्मिलित है ही, उसे करना नहीं है, सिर्फ पता नहीं था। अब याद रख लो कि सत्य ही एक ऐसा है जो व्यवहार छोड़ने में सम्मिलित रहेगा, जीने में मरने में सदा साथ है, और कोई सदा साथी नहीं है। ठीक है, और लोग तो साथ छोड़ते रहते, बहुत प्रिय से प्रिय है। हाँ, याद करते रहें बस यही। और 24 घंटे याद नहीं रखना, पर समय पे याद आ जाए। जैसे आपके पास रुपया है, 24 घंटे याद नहीं रखते होगे कहाँ रखा है, कितना है बैंक में, लेकिन जब बाजार जाना हुआ, खरीदना हुआ तो याद आती है, उठा लिया। तो 24 घंटे में साक्षी हूँ रटते नहीं रहना और याद भी नहीं रहना, पर इतना पक्का कर लेना जरूरत पर ढूंढ सके। इतनी मेमोरी हमारी चाहिए कि रखा हुआ पैसा जब जरूरत पड़े कहाँ रखा है याद आ जाए बस। तो व्यवहार के समय याद कर लो तो कई कमियों से बच जाओगे। विशेष करके जब कामनाएं हमें दुखी करती हैं, मन खराब होता है, तब याद करो अब कौन हो, अब मन हो क्या, अब तन हो क्या। जब मृत्यु है तब सजग रहें कि मृत्यु इसकी है, मेरी थोड़ा है, ऐसा।
सादरम नमो नमः स्वामी जी। मेरा प्रश्न है कि सरल स्पष्ट अर्थों में ब्रह्म साक्षात्कार क्या है और जो ब्रह्म को अनुभूत करता है वो कौन होता है? क्या सर- उसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है और किस प्रकार से देखने को मिलता है? वो तो पहले बता चुके, आत्मा को अज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये अंतःकरण में पड़ा जो आभास है, रिफ्लेक्शन, इसी को ज्ञान होता है और इसी को याद रखने की जरूरत पड़ती है। तो यदि परेशानी के समय याद ना आए तो अभी और साधना करनी है, पक्का करना है। यदि साधना उस समय पर याद आ जाती है तो फिर कोई कमी नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसके लिए भी हम एक उदाहरण दिया करते हैं। एक विद्यार्थी से बीच में पूछा किसी ने, 4 पंचे क्या होते हैं? उन्होंने कहा 20। पर पूछने वाले ने दोबारा बताया, ठीक ठीक बोलो 4 पंचे क्या होते हैं? तो कहता 25। तो इसका मतलब जानते हुए सही था पर पक्का नहीं था। नहीं 10 बार पूछे तब कहे 25, 4 पंचे 20, फिर कहे, क्योंकि वो और हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से हमको विपरीत ज्ञान नहीं आए, 20 की जगह 25 नहीं लगे, तो मैं ब्रह्म हूं जो हाँ हूं। और भी कल परसों प्रवचन में कहा था, यद्यपि आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, क्योंकि सब बातें आप तैयारी करते हो, सुना होगा। एक रामलीला में रावण बनता था और संयोग से उस दिन वो बीमार हो गया। अब रामलीला कैसे हो? तो कहते कोई तगड़ा व्यक्ति ढूंढो, तो एक हलवाई मोटा मिल गया, उसको रावण बना दिया। तो हलवाई ने कहा कि भाई मैंने कभी पाठ किया नहीं, मुझे आता जाता नहीं है, मैं कुछ क्या कहना है? कहे तुझे कुछ नहीं कहना। वो जब कहेगा हनुमान तो कौन है? तो कह देना मैं रावण हूं। दोबारा भी कह देना मैं रावण हूं, और कुछ कहने नहीं है, इतना ही पक्का कर दे। और वो कहा तो, पर एक बार उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो मैं रावण हूं। तो उसने उठाया गदा, कहते ठीक ठीक बोल, नहीं तो मारता हूं। तो कहता मैं बुद्धू हलवाई हूं। तो उस समय भी कहता मैं रावण हूं। नाटक तो नाटक है, पर उस समय सोचा ये सचमुच न मार दे। तो जब सचमुच मरने का आएगा तो मैं ब्रह्म हूं की जगह कहीं हम कहने लगे हम दे मर रहे। कहाँ मर रहे हो? ये तब पक्का करना। सर्वभ्यो नमः स्वामी जी। स्वामी जी, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति के बाद कर्मों की आवश्यकता क्यों है? और कर्म फल जब हमें मिलने ही नहीं है उसके बाद, तो उन कर्मों में उचित अनुचित की चिंतन की आवश्यकता क्यों है? विशेष करके शंकर दूतों को इसका ख्याल रखना चाहिए। शंकर दूतों को या गुरु को, उपदेशक को, क्योंकि उसकी बात लोग श्रद्धा से सुनते हैं। यदि उसके व्यवहार में अनुचित का आने लगेगा तो श्रद्धा से लोग नहीं सुनेंगे। इसलिए अपनी दुकान की वो स्तर बनाए रखना ठीक है। और दुकान में तो लिखते हैं जितना समय बीतता गया विश्वास बढ़ता गया, तो ये ध्यान रखना है, इसलिए आवश्यक है। बाकी तो क्या है, ज्ञानी के लिए कोई फर्क नहीं है। हाँ, पर बुरा करने की आवश्यकता भी क्या है? कोई आदमी मान लो संतुष्ट है, कोई बड़े होने की भूख नहीं, वो बेईमानी क्यों करेगा? वो चोरी क्यों करेगा? कहीं ना कहीं हम बड़े नहीं हैं, बड़े हो जाएं तो ही भूख है। तो जब तक हमको मान की भूख रहती है तभी तक असत्याचरण करना पड़ जाता है, ढोंग करना पड़ता है। तो यदि हमारे जीवन में इस तरह कुछ ना हो तो ढोंग की, गलत आचरण की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। सहज जीवन है और सहज कर्म के लिए तो गीता ने भी छूट दी, सहजम कर्म कौन्तेय
सदोषम मपि न त्यजेत। जो सहज कर्म है क्या है? हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी, मोक्ष या परमानंद की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? सेवा भाव, ज्ञान, भक्ति या ध्यान करना? कुछ भी हो, वो पहले लक्ष्य हमारे मन में हो तो हम उसी के लिए करेंगे। कई बार हमारे चुनाव में भी दुविधा बनी रहती है, हमारा लक्ष्य क्या है? नाम कमाना। एक दृष्टांत देके इसको भी पूरा करता हूं। एक आदमी की 8 लड़कियां थी, शादी करनी थी, और ऐसे कुछ दोस्त आपस में बात किया करते थे। उनका तुम क्या करोगे, कैसी लड़की से? हम छोटे थे, ईमानदारी की बात है, हम तो बाबा बन गए, पर उस समय मन में क्या आया था, हमारे यहाँ चरित्र की बड़ी मान्यता थी। तो हमने, हमारे मन में था कि ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो सच्ची हो, चरित्रवान हो। ऐसे एक लड़के ने कहा हम उससे शादी करेंगे जो कम उम्र की हो। उसका था विचार, और दोस्तों को कहता रहता था। जब शादी हुई तो 40 वर्ष की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने कहा ये क्या किया? कहने लगे एक आदमी की 8 लड़कियां थी, एक लड़की के 16,000 दे रहा, 16,000 दूंगा शादी के, और एक के 24,000, 24 लाख, भूल गया, 24 लाख, एक के 30 लाख, एक के 36 लाख, एक के 42 लाख, सबसे बड़ी के 42 लाख। तो सोचा कि मुझे कम उम्र की लड़की से तो करना था, पर साथ में पैसे का लोभ भी तो था, तो फिर 40 वाले से कर लिया। माने हमारी इच्छा 2 हैं, समझ नहीं आता। एक तरफ चमड़ी की सुंदर भी चाहते हैं, एक तरफ हमारे साथ निभाने वाली भी हो, एक साथ हम पढ़ी लिखी नौकरी वाली भी चाहते हैं, एक तरफ ऐसी भी हो, तो कई बार चूक हो जाएगी। एक, इसलिए एक इच्छा हो तो पूरी होती है। एक चुटकुला है पर है सच्चा, ये शायद हमने कहीं कह भी दिया। हम कानपुर एक आश्रम में रहते थे, तो एक एलन फॉरेस्ट था, वहां घूमने जाते थे और रोज योगासन प्राणायाम वहां करते थे, फिर चले आते थे। वहीं दूसरे लोग भी निकलते थे। तो अब वहां के लोगों ने जब मुझे देखा तो एक प्रभावित हो गया। तो वहां एसटी कॉलेज है कानपुर, एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर। तो उसने कहा हमारे यहाँ जन्माष्टमी को प्रवचन का टाइम दे दो। प्रभावित कैसे हुआ, हम जा रहे थे ऐसे एक जगह रोड वहीं से, तो लड़के शरारती हमारी मजाक करने लगे, अरे आओ बाबा। फिर कहता है आप हाथ देख लेते हो, सच्ची बात है? मैंने कहा हाँ, आंखें हैं तो देख ही लेंगे। ऐसे किया, हमने कहा हाँ ये देखो हाथ है, चमड़ी है, दिख रही है। कहने ये नहीं, ये बताओ जिसको हम चाहते हैं वो मिलेगी कि नहीं? तुमने कहा ये तो मैं नहीं अभी बताता, पर ये बताता हूं जिसको तुम चाहते हो उसके लक्षण मैं बता दूं। कहते बताओ। मैंने कहा अभी सुंदर है, सदा सुंदर न रहेगी। उत्तर पहचान दे दी। मैंने कहा कभी कभी तुमको लगेगा अरे छोड़ो ये कहां चक्कर में पड़ गए, और तो फिर हमने उसको व्यंग्य में, हंसी में और एक बात कह दी। हमने कहा हम भी इसी तलाश में निकले हैं। तो कहते आप तो बाबा हो। हमने कहा हम तो बाबा ही इसी के लिए बने हैं, शादी के लिए। तो कहने लगा फिर। मैंने कहा ये बात अलग है, हमारी लड़की कौन सी है हम बताएं। कहने लगे आपकी कौन है? हमने कहा हमारी लड़की का नाम शांति है, हम उसके लिए निकले हैं।
वो लड़के प्रभावित हो गए। तो फिर कहने लगे जन्माष्टमी को हमारे कॉलेज में आओ, तो हम गए। तो फिर वहां एक कविता सुनाई बना के, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये दुल्हन तो चतुर बड़ी सुंदर, ये दूल्हा पूरा गुवर गणेश। ये और इस दूल्हे का है एक बेस, ये रूप बदलती रहती है। इस दूल्हे का है एक बेस, जब है अनमेल मेल कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। माने प्रकृति और परमात्मा उसके बिल्कुल तालमेल नहीं है। ऐसा करके सुनाया तो कॉलेज गए। हमारा मतलब ये है कि हम जब संकोच नहीं करते थे तो बच्चों से बड़ा प्यार, हम बहुत कॉलेजों में स्कूलों में बोलने भी जाते थे। एक बार महाराजा भोज की राजधानी धार में भी बोलने गए, तो लोगों ने कहा यहाँ ये धर्मनिरपेक्ष है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने कहा हम धर्म की बात ही ना करेंगे, हम तो जो जरूरी है वो बात करेंगे। तो हम कॉलेज में प्रवचन करने चले। तो बच्चों से पूछा कि अच्छा ये बताओ, यदि घर में एक व्यक्ति बीमार हो तो दूसरा क्या करता है, यानी इलाज कराता है कि और तो ऐसे। तो हमने ये पूछा कि अच्छा बताओ, एक व्यक्ति को क्रोध हो, चाहे पति को, चाहे पत्नी को, चाहे पिता को, चाहे पुत्र को, एक को क्रोध हो, ये क्रोध बुखार है, बीमारी है, तो दूसरे को क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ये ठीक हो जाए। तो हमने कहा दूसरा लड़ने लगता है। अब देखो ये प्रैक्टिकल की बात है, एक को क्रोध आया तो दूसरा भी बुरा बोलता है। ये नहीं लगता कि ये बीमार है, क्रोध रोग है, बीमारी है। इस समय हम क्या करें, हम शांत रहें उसको, बल्कि कोशिश करो। और नचिकेता ने ये किया, क्रोध नहीं आया, पिता को क्रोध आ गया। पिता गायों का दान कर रहे थे, तो बूढ़ी बूढ़ी गायें दुग्ध दोहा, जिनको अब दूध निकलने वाला नहीं था, उन गायों को ब्राह्मणों को दान कर दिया कि पंडित को और खर्च ऊपर से पड़ेगा, आए तो कुछ होगी नहीं। तो पिता को, बेटे को अच्छा नहीं लगा, तो बेटा ने पिता से कहा पिताजी ये गायें तो आप पंडित को दे रहे हो, मुझे किसे दोगे। अब पिता को अपमान लगा, तो क्रोध में कहा तुझे यमराज को देता हूं। तो नचिकेता यमराज के यहाँ पहुंच गया। यमराज के यहाँ पहुंचे, यमराज अनुपस्थित थे, 3 दिन में आए। तो सबसे पहले कब आए थे पूछा, कहें 3 दिन हो गए। कहते 3 दिन तुम मेरे दरवाजे प्रतीक्षा की है, इसके बदले में 3 वरदान मांग लो। तो नचिकेता ने कहा कि मुझे वरदान यदि देना चाहते हो तो ये बता दो कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती। और मैं उत्तर नहीं चाहता, उत्तर तो मैंने सुन रखे हैं, ये आपके काम का भी उत्तर तो मैंने सुन रखे हैं कि आत्मा रहती है, लेकिन सुना है, सैकड़ों से सुना है रहती है, सैकड़ों से सुना है नहीं रहती। तो उत्तर तो मेरे पास बहुत जमा है, बहुत संख्या वालों ने कहा है नहीं रहती, अरे गप है, बहुत लोग कहते हैं आत्मा रहती है। तो क्या करूं, पर मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा रहती है कि नहीं। तो अभिप्राय हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है कि आत्मा अविनाशी, अनुभव करना है कि अविनाशी है। तो ये, और फिर उसी में एक ये भी है, उन्होंने कहा एक वरदान ये दो और एक तृणाचकेत अग्नि स्वर्ग संबंधी प्रश्न किया, और तीसरा कहा कि मेरे पिता को मेरी बातों से क्रोध आया था, मैं जब लौट के जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। माने ये इसलिए उठाया
कि किसी का क्रोध शांत हो जाए, ये हमें उपाय करना चाहिए। क्रोध बढ़ जाए ये उपाय नहीं करना चाहिए। और आना स्वाभाविक है, ये जीवन का साधना का है। स्वामी जी, अगर जीव ब्रह्म बन सकता है तो क्या ब्रह्म से जीव बनना असंभव है? और अगर बन सकता है तो क्या ब्रह्म से जीव दोबारा बन सकता है? हाँ, पहले ही कहा था कि ब्रह्म में, आत्मा में ना ज्ञान है ना वो जीव हुआ, वो वैसे ही बना रहता है। एक उदाहरण हमारे ग्रंथों में देते हैं, परिणामी और विवर्त। दूध का दही बन जाए तो दही फिर दूध नहीं बन जाता, ठीक है, क्योंकि परिवर्तित हो गया। तो पर ब्रह्म बदल करके जीव नहीं बनता, ब्रह्म जो का त्यो बना रहता है, जीव दिखने लगता है। जैसे हम मर करके स्वप्न में नहीं मरते, स्वप्न में सिर्फ मरा देखते हैं कि हम मर गए। यदि मर जाते तो बचते ही नहीं जागने पर। असल में जो सत्य है वो मरा ही नहीं, मरता ही नहीं, सिर्फ देखता है। तो ऐसे ही ब्रह्म बदलता नहीं, जीव बनता नहीं। और सच तो एक ब्रह्म जीव बन के देखता भी नहीं, वो अंतःकरण में, जैसे शीशे का, फिर बताएं, शीशे का रिफ्लेक्शन अपने को हिलता देखता है, या पानी में चंद्रमा हिलता दिखता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पर हो थोड़ी गया, दिखता है। दिखने में और होने में फर्क है। इसीलिए न उसके टुकड़े हुए न वो ठीक होता है। सिर्फ भ्रांति प्रतिबिंब में है, बिंब में नहीं है, प्रतिबिंब में है। और बिंब में और प्रतिबिंब की भ्रांति जाती है, इसलिए जीवो ब्रह्मयु सिर्फ मात्र प्रतीति है, प्रतीति हो रही है, हुआ कुछ नहीं। तो अभी भी बंधन थोड़ा है, हम स्वप्न देख रहे हैं, अभी भी हम जीव हुए थोड़ा है, देख रहे हैं। कौन? ये चिदाभास, ये अंतःकरण में पड़ा आभास, सूर्याभास, चिदाभास। सूर्य का आभास, ऐसे चेतन का आभास, चिदाभास, ठीक है।